हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की स्टोरी है एक गरीब, लाचार, बेबस सुधा नामी लड़की की। इसका माँ बाप मर चुका है और ये अपनी चाची के पास रहती है जो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सोती है, इसकी दिन भर थकावट की वजह से ये लड़की सो जाती है। उसकी चाची आ जाती है। अरे कल मोही दोबारा सो गई? तुझे को काम धंधा भी है क्या? चल उठ, बहुत ज़्यादा बर्तन धोने वाले हैं। हर टाइम सोती रहती है, पड़ी रहती है बिस्तर में। तेरा हैरान क्या बनेगा मेरा? इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अभी तेरा समझ नहीं आती क्या तुझे? घर के काम कौन करेगा? तो वो लड़की आगे से बोलती है और बताती है, चाची मैं तो अभी सोई थी, अभी मेरी आँख लग गई थी बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से। मैं थकी हुई हूँ। तो उसकी चाची आगे बढ़ती है गुस्से से उसको मारने के लिए, क्योंकि ये दिन भर उसके ऊपर जुल्म करती है, बहुत ज़्यादा मारती है, पीटती है इसको। क्योंकि इसकी ये अपनी रात कोई नहीं थी, इसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा मारती थी इसको, बहुत मारती है इसको। और मार पीट करने के बाद लड़की भाग जाती है घर से। लड़की बहुत परेशान हो रहती है। लड़की भाग जाती है घर से। जैसे ये घर से बाहर जाती है तो बाहर जाने के बाद इसने चाची के साथ ले जाती है इसको, चाची को। आखिरकार तंग हार कर घर से भाग जाती है। घर से भागने के लिए ये पहले घर के बाहर दरवाजे की तरफ जाती है। दूर कहीं जंगल में आड़ के अकेली बैठ के ये रोती रहती है, बहुत परेशान। इस सुधा का इस ज़माने में इसकी चच्ची के सिवा कोई ना था, लेकिन चच्ची ने भी इसको घर से निकाल दिया था मार पीट के। इतना जुल्म करती थी कि ये बेचारी दिन ब दिन कमज़ोर और परेशान रहती थी। आखिरकार एक जंगल में आ जाती है और जंगल में आकर कहती, अब मैं कभी भी घर नहीं जाऊँगी। अब ये बातें कर रही साथ ही एक चुड़ैल सामने आ जाती है। डरावनी चुड़ैल, रात का टाइम होता है, जंगल में आ जाती है। इधर चुड़ैल कहती है, हाँ भाई क्या करनी है इधर, क्या मसला तुझे जो हमारी इधर आई हुई थी? तो वो आगे से बोलती है, मेरी एक चाची है, बहुत जुल्म करती है, मेरा माता पिता कोई नहीं इस दुनिया में, तो इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई हूँ। वो मुझसे काम करवाती है, मारती है, पीटती है, यहाँ तक कि मुझे खाने पीने को कुछ नहीं देती। तो मैं इसलिए भाग के जंगल में आ गई हूँ। तुम कौन हो? तो चुड़ैल कहती है, मैं चुड़ैल हूँ। कौन है तेरी चाची जो तुझे मारती है? मुझे उसका नाम बता, कहाँ रहती है, नहीं तो मेरे साथ चल। उसको इतना सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा के लिए सारे काम भूल जाएगी और तुझे अपना लेगी। सुधा जो होती है डरी होती है, वो कहती है मैंने नहीं जाना, वो मुझे मारेगी, पकड़ेगी, फिर मुझसे काम करवाएगी, तो मैं क्या करूँगी बताओ मुझे। वो कहती नहीं, तू मेरी मान, चल मेरे साथ। वो उसको साथ लेके जंगल से निकलती है और सीधा चाची के घर जाने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। सुधा डरी होती है, सुधा कहती नहीं मैंने नहीं जाना, लेकिन सुधा फिर भी रेडी हो जाती है क्योंकि उसको अपने घर में आराम से चैन से रहना था। ये दोनों आराम से चलते चलते चाची के घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि चुड़ैल आगे जाती है, फिर पीछे पीछे सुधा जाती है उसके घर में। तो अभी जाते हैं उनके घर में, जाकर उसकी करेगी ये पटाई करने के बाद उसको करेगी ठीक। तो सुधा बेचारी का घर बन जाएगा। इतने में सुधा आती है, सुधा की चाची आ जाती है। इतने में चुड़ैल इसका इंतज़ार कर रही होती है ये कब घर में आए। तो सुधा की चाची बोल, पता नहीं कहाँ चली गई सुधा, जब से गई है घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अच्छी थी, घर के काम करती थी, मार पीट भी खाती थी, खाने को भी कुछ नहीं थे मैं देती। लेकिन हाय, बहुत परेशान कर दी इस लड़की ने मुझे। इसके माता पिता मुझे दे के चले गए थे। अब चाची तो हूँ इसकी, घर के काम नहीं करवाऊंगी तो और क्या करवाऊंगी। पता नहीं कहाँ चली गई है, कब लौटेगी। कहती है मैं घर छोड़ के चली जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊँगी। अबे देखो कहाँ से मिलती है।
इतने में सुधा की चाची का ध्यान चुड़ैल की तरफ पड़ जाता है और चुड़ैल उससे बोलती है, तूने क्यों मारा? बोल, वो तेरी क्या लगती जो तुझे मारती है? ना खाने को देती है, ना पीने को देती है, उल्टा तो उसको मारती है। इतना सुन के सुधा की चाची भागने लगती है चुड़ैल, लेकिन उसको भागने नहीं देती। कहती है, भाई अभी किधर जाएगी, अभी कुछ बनाएगी तेरे। चुड़ैल उससे कहती है, तुझे जाने नहीं दूंगी मैं, पहले मेरे साथ बात बता, तुझे क्यों मारती थी, क्यों इतने काम करवाती थी? उसका माता पिता नहीं है, वो तुझे देख के है अपनी बेटी, और तू मुझे मारती है, पीटती है, खाने को नहीं देती है। बोल, तेरा खून पी जाऊंगी मैं, बता क्या मसला है तुझे? मोटी, बता मुझे आज, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। बोल, कुछ तो बोल। और सुधा की चाची जो होती है वो बात करने की बजाय, सुलह सफाई करने की बजाय रोने लग पड़ती है, और चुड़ैल कहती है उसे, वो चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारना, जो तुम कहोगी मैं करूँगी, मुझे मत मारना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी मैं करूँगी, जैसा कहोगी करूँगी, मुझे मत मारना। कहाँ है सुधा, मेरी जान, मेरी बेटी, मैं बेटी जैसे पालूंगी उसको। इतने में चुड़ैल चली जाती है सुधा को लेने के लिए, और सुधा को वापस लेकर आती है और कहती है, जा गई अपनी चाची के पास, और आज के बाद ये मारे कुछ बोले तो बताना मुझे, मैं आ जाऊँगी, इसको मार दूँगी, मैं इसका खून पी जाऊँगी। तो इतने में दोस्तों कहानी हो जाती है ख़त्म। सुधा को उसकी चाची मिल जाती है जो अच्छे वाली थी, और जो उसके अंदर गुरूर था वो मारने पीटने को हो जाता ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।